नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। जैसे आप जानते हैं, अभी कल या परसों ही एसबीआई पीओ का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो कैंडिडेट है, उन्होंने एसबीआई पीओ का फाइनल जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चेतना, अपना समय देने के लिए। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि जितने भी थैंक यू प्रिपेयरिंग सर। स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए जो पिनिकल रहता है सभी बैंक एग्जाम का या इंश्योरेंस एग्जाम का, एसबीआई पीओ रहता है, क्योंकि उसे क्रैक करना सबसे डिफिकल्ट है और सबसे ज्यादा रिपीटेटेड है ये इस स्ट्रीम के अंदर या इस फील्ड के अंदर ये जॉब। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा चेतना, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दीजिए कि आपने कॉलेज का क्या बैकग्राउंड था, प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की, कितने समय से आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। ओके सर। सो मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में कंप्लीट किया है, मैत्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और अभी मैं इग्नू से मास्टर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। और साथ साथ मैं बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। तो 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और तभी मैंने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और 2021 में मैंने आईबीपीएस पीयू का प्री दिया था, तो वो प्री क्लियर नहीं हुआ था। फिर आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्लियर हो गया था बट मेंस क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2022 में दिए थे एग्जाम्स। आईबीपीएस क्लर्क का मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरे मास्टर्स के एग्जाम हो रहे थे तब। और फिर मैंने आईबीपीएस पीओ का दिया तो वो क्लियर हो गया। और एसबीआई क्लरिकल का मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, फिर एसबीआई पीओ भी क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत यस। बढ़िया। मतलब रफली आपको 1.5 साल के अराउंड का टाइम हो गया था प्रिपेयर करते हुए, पूरे 2 साल तो नहीं बोल सकते, 1.5 साल के अराउंड का। और आपने यस सर। आईबीपीएस पीओ क्लियर किया और एसबीआई पीओ दोनों क्लियर किए। यस सर। चलो वेरी गुड। आईबीपीएस पीओ में कौन सा बैंक अलॉट हुआ आपको। सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलो बैंक भी काफी अच्छा मिला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अपने अब थोड़ा अपन बारी बारी से सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सेक्शन आपने कहाँ कहाँ से पढ़े, फ्री रिसोर्सेज हो चाहे पेड हो, कैसे भी हो। तो स्टार्ट अपने इंग्लिश से करते हैं। इंग्लिश के लिए आपका क्या था, पहले से स्ट्रांग थी या फिर आपने कोई एजुकेटर को, किसी फैकल्टी को फॉलो किया, उसके बारे में बताइए। सर इंग्लिश मेरी ठीक थी, मॉडरेट थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने रीडिंग स्टार्ट की। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने रीडिंग कंटिन्यू किया। और फिर मैंने निमिषा बंसल मैम की जो ग्रामर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, पहले वो पढ़ा। फिर एरर डिटेक्शन वहीं से मैंने प्रैक्टिस किया मोस्टली, और रीडिंग। आपके जैसे प्री और मेंस का था, उसके लिए कुछ आपका स्पेसिफिक ऐसा था क्या कि प्री में पहले प्री के अपने जो रूल्स वगैरह ग्रामर के रूल्स हैं, बाकी वो चीजें मैं करूंगी फिर उसके बाद मेंस करूंगी, तो उसका कैसा था जर्नी, वो भी थोड़ा बताइए। सर प्री के लिए हाँ, ग्रामर रूल्स मैंने करे, हम्म कंप्लीट करे और रिवाइज करे अच्छे से। हम्म। और मेंस में तो रीडिंग का ज़्यादा वो होता है, इम्पोर्टेंस होता है। तो फिर मैंने रीडिंग ज़्यादा की मेंस के लिए। अच्छा, और आईबीपीएस पीओ में मेंस में आपका इंग्लिश में क्या स्कोर था। सर इंग्लिश में 29.5 था। वेरी वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो काफी अच्छा स्कोर है। तो इंग्लिश में यार, जैसे आपका पहले से इंग्लिश अच्छा था इसका मतलब है ना। मतलब हाँ, मॉडरेट था। मॉडरेट था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, आपने अच्छा बनाया। तो उसमें बच्चों को आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करने के लिए कहेंगे कि रीडिंग ज्यादा करें, अपने मॉक्स ज्यादा दें, या फिर अपने ग्रामर वगैरह और ये वोकैब वगैरह ये ज्यादा करें, किस पे ज्यादा फोकस, किस पे होना चाहिए। सर अगर ग्रामर ठीक ठाक है तो आप रीडिंग और एरर डिटेक्शन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, काफी अच्छा। चलो हम्म। वेरी गुड, तो ये तो इंग्लिश का हो गया। देन इसके बाद अपने आ जाते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स के लिए आपने किनको फॉलो किया। सर मैंने प्री के लिए मैंने जो अरिथमेटिक है वो अद्वितीय सर करियर विल में पढ़ाते हैं, अच्छा उनका मैंने कोर्स बाय किया था। अच्छा वहाँ से मैंने बेसिक अरिथमेटिक वहाँ से किया। अच्छा और मेंस के लिए मैंने आशीष अरोरा सर की यूट्यूब में क्लासेस देखी थी अच्छा। और वो ही पढ़ा था, उन्हीं से मेंस के लिए प्रिपेयर किया था। चलो वेरी गुड। और मेंस के लिए जैसे क्वांट्स का आप करते हो, जैसे बच्चों को काफी डाउट रहता है कि क्वांट्स में सर अर्थमेटिक अच्छे से नहीं होता। आजकल तो जो डीआई आते भी हैं वो वेरिएबल बेस्ड डीआईज रहते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआईज रहते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन रहता है। या फिर इन जनरल जैसे पेपर है ना, पेपर में सबसे मुश्किल सेक्शन जो है वो क्वांट्स ही आता है।
अपने सेक्शनल हम्म, कट ऑफ देखें तो वो भी सबसे लोएस्ट उसी की जाती है। तो उसमें हम्म। अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चों के लिए कि यार ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो प्री तो क्लियर कर लेते हैं, बट मेंस में जाके क्या ऐसा उनको करना चाहिए क्वांट्स के लिए जिससे कि डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकें? सर, प्री के लिए तो प्रैक्टिस और बेसिक मैथ्स भी करेंगे तो, और अरिथमेटिक हो जाएगा। और मतलब अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स एक बार कंप्लीट होने चाहिए अपने। हम्म और उसके बाद मेंस के लिए आप, अगर आपका अरिथमेटिक कंप्लीट है, बेस कंप्लीट है, फिर आप वीडियो लेसन्स ले लो मेंस वाले। हम्म। उस उससे आपको अप्रोच पता चल जाएगी, तो वो सॉल्व करना आ जाएगा। अच्छा। मतलब आपको आता तो है, अरिथमेटिक आता है, हम्म बस वही जो हैवी लगते हैं क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करना आता, तो वो हम्म। आप वीडियो से सीख सकते हैं। अच्छा, सीख सकते हैं। और मॉक्स की अगर बात करें, आपने मेंस के लिए क्या रेगुलरली मॉक्स देते थे या फिर कोई सिलेक्टेड आपने कुछ मॉक्स दिए थे एग्जाम से पहले? क्या आपकी अप्रोच रहती थी? सर, मेंस के लिए मैंने सेक्शनल मॉक्स दिए थे, एक हम्म महीना पहले स्टार्ट कर दिया था। हम्म और क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है मॉक का, मतलब 3.5 घंटे का मॉक तो देना डिफिकल्ट हम्म रहता है, तो वो मैंने सेक्शनल दिए। हम्म। उसके बाद सिर्फ 5 मैंने फुल मॉक लगाए थे, अच्छा, 5 IBPS PO के मेंस के लिए और 5 SBA PO के मेंस के लिए। ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यार एक बच्चों के ये भी रहता है ना, क्योंकि मेंस का आपका जो पेपर होता है, मेजोरिटी पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, और अपने को मेजोरिटी पेपर मेंस में वैसे भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम वही क्वेश्चन उठाएं या वही टॉपिक्स उठाएं जिनमें हम कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो अपने को करना ही नहीं होता। तो आपने भी जैसे क्वांट्स का सेक्शन चाहे एसबीआई पीओ में अटेम्प्ट किया हो चाहे आईबीपीएस पीओ में अटेम्प्ट किया, तो उसमें आपने अटेम्प्ट करते समय किन चीजों पे ध्यान रखा था? सर, मैंने जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, हम्म जो अ, जैसे कि जो हमारी नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वो हम्म सारे क्वेश्चन होते हैं, उन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। क्योंकि हम्म। वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बहुत जल्दी तो सॉल्व नहीं होते, बट अरिथमेटिक और DI के कंपैरिजन में वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो मैंने उन पे फोकस किया था। अच्छा, उन पे फोकस किया था। और मेंस में आपके वैसे क्वांट्स में क्या मार्क्स आए थे आईबीपीएस पीओ में? सर, IBPS PO में मेरे 7 मार्क्स थे, मेरे 6 7 मार्क्स। अटेम्प्ट थे और 7। 7 मार्क्स से काफी मुश्किल था पेपर, तो वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर क्वांट से आ जाते हैं अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, प्राइमरीली करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर, मैंने रीडिंग किया, करियर क्लाउड के डेली PDF और वीकली PDF, और गाइडली से भी मैंने डेली वीकली PDF, मतलब मंथली भी, जो भी होता था मैं रीड करती थी जितना हो सकता था। हम्म और फिर मैंने क्विज होती है करियर क्लाउड में, हम्म डेली क्विज होती है, हम्म। वो क्विज मैंने जितने हो सकते थे उतने दिए। तो अच्छा, हाँ, तो उससे हो आपने कोई जाता है। टीचर फॉलो नहीं किया, आपने जो भी रहता है उसका नोट्स आप बनाते थे और बाद में पेपर के टाइम फिर आपने रिवीजन वगैरह कर लिया होगा जैसे नोट्स बना रखे होंगे ऐसे? सर, नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ PDF रीडिंग किया। अच्छा, पीडीएफ से। अच्छा, वो पीडीएफ भी हाँ, आपको बाद में रिवीजन के लिए तो मिलती है, तो उसी से हाँ, आपने रिवाइज कर लिया? हाँ। चलो, और कोई फिर मंथली PDF में, यस सर, मंथली PDF में मैंने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे वो हाईलाइट कर लिए थे, हम्म। और उससे रिवाइज कर लिया था। तो कोई टीचर फॉलो नहीं किया उसके लिए आपने? नहीं, ऐसे नहीं। स्पेसिफिक कोई नहीं। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग पे सबसे पहले आगे बढ़े, जनरल अवेयरनेस में आपका आईबीपीएस पीओ में क्या स्कोर था? सर, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स, डिसेंट है। चलो, देन अपने रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग के लिए आपने प्री मेंस कैसे कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, और आपके स्कोर क्या थे वो भी बताना, मेंस में स्कोर बताना, ठीक है? यस सर। सर, प्री के लिए मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर की क्लासेस ली थी। उनका भी मैंने करियर विल में कोर्स बाय किया था, तो बेस मैंने बिल्ड किया उधर से अपना। हम्म और मेंस के लिए मैंने आपकी क्लासेस ली, पहले यूट्यूब में ली थी, हम्म फिर मैंने आपका पेड कोर्स भी बाय किया वर्चुअल ऐप में। हम्म। तो वहीं से प्रैक्टिस किया बस, और मीन्स वहीं से निकल गया था। अच्छा, और मार्क्स क्या आए थे रीजनिंग में मेंस में? मेरी सर 12.25 थी। बहुत कम नंबर है यार, ये क्या कर रहे हो? इतने कम नंबर क्यों आए? बस। अच्छा, पेपर अच्छा नहीं हुआ था आपका? हाँ, नहीं, पेपर ठीक हुआ था। अच्छा, तो फिर हाँ, इतने कैसे हो गए कि इसका मतलब एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है आपकी? नहीं, नहीं, एक्यूरेसी में मैंने 65 अटेम्प्ट किए थे और 63 मार्क्स थे मेरे, रीजनिंग में? IBPS PO में। रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किए थे? रीजनिंग में 15 ही कर पाई थी, क्योंकि टाइम ही थोड़ा ज्यादा लग गया था। अच्छा,
आपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की, क्योंकि हाँ, आईबीपीएस वो पीओ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है, वो समझ मैंने गया। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बाद में देखे जब टाइम पूरा हो गया था। चलो चलो, कोई हम्म बात नहीं। और एसबीआई पीओ मेंस में क्या रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट कर पाए थे आप? रीजनिंग में 17 ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए हैं। 17 क्वेश्चंस? हम्म चलो चलो, इसमें तो कम से कम अच्छा अटेम्प्ट किया। चलो बढ़िया बढ़िया। पर रीजनिंग में जैसे आपने प्रिपेयर किया, आपने बाकी एग्जाम्स भी और किसी का मेंस दिया था क्या, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के मेंस के अलावा? आईबीपीएस क्लर्क का दिया था 2021 में। अच्छा उसके बाद ईएसआईसी यूडीसी मेंस भी दिया था। अच्छा, इसमें भी। अच्छा, रीजनिंग के हाँ, लिए जैसे आप मॉक्स वगैरह भी देते थे, तो मॉक्स में आपका क्या स्कोर रहता था? मॉक्स में भी यही इतना ही स्कोर रहता था या इससे बेटर रहता था? मॉक्स में कभी 18-20 ऐसे आ जाते थे। ऐसे आ जाते, पेपर में ही थोड़े कम रह गए हैं ना। चलो कोई बात हाँ। नहीं, हो जाता है वैसे तो। क्योंकि इतने मेंस देते हो ना, तो एक आध मेंस तो खराब हो ही जाता है। तभी बच्चों को मैं कहता हूँ ज्यादातर प्री अपने क्लियर होते हैं ना, तो उससे फायदा ये मिल हम्म जाता है कि कोई ना कोई मेंस तो अपना अच्छा जाएगा ही जाएगा, अगर तैयारी अच्छी है तो। और यस सर। रीजनिंग का आपने मेरे से किया और पीयूष सर से किया था करियर बिल लैब से प्री के लिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज में आप कौन कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे? सर मैंने मेनली ओलिव बॉडी प्रेफर किया था। अच्छा, ओली बोर्ड प्रेफर किया था प्री और मेंस दोनों के लिए, है ना? यस सर। चलो वेरी गुड। और ओली बोर्ड से आप सेटिस्फाइड थे जब आप पेपर में गए थे, लेवल वाइज अगर मेंस के लेवल की भी बात करें तो? यस सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब अपने कुछ जनरल जनरल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो इंटरव्यू के पहले बात कर लेते हैं, इंटरव्यू में आपने क्या स्कोर किया था आईबीपीएस पीओ में? सर आईबीपीएस पीओ में 75 मार्क्स। 75? आपने इंटरव्यू में काफी अच्छा नंबर कर दिए। चलो वेरी गुड वेरी गुड। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी आपने? सर इंटरव्यू के लिए मैंने अनिल अग्रवाल सर को फॉलो किया था यूट्यूब पे। हम्म और कपिल कंठपाल सर, उनकी भी फ्री वीडियोस देखी थी। हम्म और राशिद सर से पहले, करियर बिल में पढ़ाते हैं वो भी। हम्म। उनसे भी पहले बेसिक मैंने उन्हीं से पढ़ा था, अच्छा बैंकिंग अवेयरनेस का। अच्छा, बैंकिंग। और न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें प्रिपेयर की थी। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब इंटरव्यू का भी हो गया, तो सारे फेजेस तो अपने ने एक तरह से कवर कर ही लिए। अब जनरल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ज्यादातर अभी जो बच्चे जिस फेज में, काफी लोग बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स का अपने छोड़ देते हैं, उन बच्चों का देखते हैं जिनको प्री की इन्होंने ऑलरेडी सर्टेन लेवल पे तैयारी कर लिया, प्री का मिड चल रहा है, तो कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर कर लिए। प्री की प्रैक्टिस करते हुए इतना टाइम हो गया कि अब स्पीड आने लग गई है, ऐसा इतना कोई इशू नहीं हो रहा। अब वो मेंस की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसका बैलेंस कैसे बना के रखें? और मेंस की प्रिपरेशन कितना टाइम डिमांड करती है, और क्या जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक डिमांड करती है, ये थोड़ा सा आप बताना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जैसे एग्जाम पास में आता है, जब एग्जाम सीजन आता है तो लगातार एग्जाम्स होते हैं, हर महीने कोई ना कोई एग्जाम हो रहा होता है, प्री होता है, प्री के अगले महीने मेंस हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर कि प्री प्री की प्रिपरेशन में रह जाते हैं, और मेंस के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। फिर वो सोचते हैं कि यार प्री का हो गया, अब उसके बाद अब मैं मेंस के करूंगा, तो फिर वो लैग कर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो जैसे अभी प्री की सर्टेन लेवल पे किसी बच्चे की हो चुकी है तैयारी, मॉक्स दे रहा है, मॉक्स में ठीक ठाक नंबर आने लग गए हैं, अब मेंस की उसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए, और कितने टाइम तक उसे इस मेंस की प्रिपरेशन को लेकर जाना है, ये थोड़ा सा आप बताइए। सर मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। सुबह करंट अफेयर्स पढ़ने में, रीडिंग करने में आधा घंटा लगता है मैक्सिमम। हम्म, और फिर उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज कर लिया। हम्म। और ये तो करंट अफेयर्स का हो गया। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग आप एक एक घंटा रात को वीडियो से भी पढ़ लोगे तो काफी मतलब अच्छी कमांड हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और जैसे मेंस की आपकी जैसे पूरा का पूरा अपना जैसे टाइम टेबल है, टाइम टेबल में प्री और मेंस को अगर डिवाइड करें तो अभी प्री डोमिनेंटली मेंस पे फोकस करें, और प्री की स्पीड ना कम हो तो उसके लिए डेली एक मॉक दें, या क्या, कैसे आप कैसे मैनेज करते थे कि प्री और मेंस दोनों एक साथ में कितना कितना टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे? सर प्री के लिए मैंने ज्यादा टाइम प्री को ही दिया था। अच्छा। और स्पीड मैथ्स और रीजनिंग, जो छोटी छोटी पजल्स होती हैं, हाँ जी। वो, हाँ वो मैं ज्यादा सॉल्व करती थी प्रैक्टिस के अच्छा। लिए। हाँ जी। उसके बाद मेंस तो मैं शाम को ही, रात को सोने से पहले 2 घंटा, 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा रीजनिंग, ये प्री की प्रिपरेशन के टाइम पे करती थी। अच्छा, और उसके जब बाद प्री, फुल प्रिपरेशन, हाँ अच्छा प्री के जब बाद। प्री प्री का जैसे, अच्छा प्री तक आपने ये किया था। हम्म, अच्छा अच्छा, तो मेंस को आपने बहुत ज्यादा ऐसे अलग से टाइम नहीं दिया कि मेरा अगर नहीं प्री सर। में सर्टेन लेवल आ गया है तो अब मैं मेंस पे ज्यादा फोकस करूँ? यस सर।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो बच्चों के लिए, जो बहुत सारे बच्चे 2023 में एग्जाम्स देंगे, जो भी उनके इश्यूज रहते हैं साइकोलॉजिकल रहे, काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो इस साल भी कुछ कुछ मार्क्स से रह गए, मतलब 2 मार्क्स से रह गए, 5 मार्क्स से रह गए, या बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्री फाइनली क्लियर किया पर मेंस में इस बार रह गए, या फिर वो बच्चे भी जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, तो उनके लिए कुछ आप कुछ बातें कहना चाहें जिससे कि फायदा हो। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर कंसिस्टेंट हो तो सक्सेस तो मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। अब आप कंसिस्टेंट रहो और आप प्रैक्टिस करते रहो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने भी मतलब 2-3 एग्जाम्स में मैं पहले नहीं क्लियर कर पाई। बट क्योंकि मैं कंसिस्टेंट थी तो हो गया। मेरे मास्टर्स भी है साथ में बट कंसिस्टेंसी से मतलब हो जाता है बस। यही कहना चाहूंगी। अच्छा चलो, वेरी गुड यार, मास्टर्स करते करते मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते साथ में, चलो वेरी गुड। ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।